अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुशामदीद। और आज बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा था, ऑफिस में हम लोग बैठे हुए थे, लेकिन मौसम को देख के बारिश हो रही थी बड़ी हल्की, अभी रुक गई है। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि बाहर निकला जाए और थोड़ा सा इस मौसम को एंजॉय किया जाए। तो मुझे वो टाइम याद आ गया जब मैं ऑफिस में काम करता होता था। मुझे शुरू से बारिश और ये ऐसा अच्छा मौसम जो है ना, बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता था। तो जब कभी अच्छा मौसम होना तो फिर मैं सोचना कि यार कहीं मैं निकल जाऊं। लेकिन एक तवील अरसे तक, ये जो मेरा तकरीबन स्ट्रगल का पीरियड रहा है 10 से 15 साल का, उस दौरान मैं वो सारे काम नहीं कर सका जो मुझे करने का बड़ा दिल करता था। मौसम बड़ा अच्छा होना, लेकिन एंजॉय करने का दिल करना, लेकिन ना जा सकना, क्योंकि आपकी जॉब होती थी, आपकी और ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती थी, वो सारी चीज़ें होती थी जिनको आपने देखना होता था, जिसकी वजह से वो चीज़ें नहीं कर सका। लेकिन आज इस वीडियो को बनाने का मकसद और आप भाइयों के सामने ये बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि जैसा मैं अभी पहले भी बता रहा था, आई वॉज डेस्टिन्ड टू लिव अ वेरी 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 नॉर्मल लाइफ। ठीक है, ना मेरे पास कोई प्रॉपर तगड़ी जो है ना क्वालिफिकेशन है, डिग्री कोई मेरे पास कोई ऐसी तगड़ी नहीं है। ठीक है, इवन मुझे ये नहीं याद कि मेरा MBA जो मैंने किया था उसमें मेरा GPA क्या था और उसके कॉन्वोकेशन भी हुआ। इवन आई डिड नॉट इवन गो ओवर देयर। कोई ऐसा नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन आज अगर मैं देखता हूँ ना, और मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ, ठीक है, तो आई बिलीव कि मैं लाइफ को भरपूर तरीके से जी रहा हूँ। क्योंकि मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ ना, लोग एक बहुत ही तंगी से भरपूर जिंदगी गुजार रहे हैं। जिस तरह बस जिम्मेदारियां हैं और वो पूरी कर रहे हैं, और बस यही है लाइफ में। लेकिन लाइफ बहुत ज़बरदस्त हो सकती है। लाइफ को आप अपनी टर्म्स के ऊपर गुजार सकते हो, हर एक लम्हे को एंजॉय कर सकते हो। लेकिन उस सारी चीज़ों को करने के लिए आपको कह लो कि कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। इतना आसानियाँ शुरू में नहीं आती। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला कहता है फ़इन्ना मअल उसरि युसरा। ठीक है, बेशक मुश्किल के बाद आसानी। तो मैंने भी एक बड़ा कह लो कि मुश्किल का पीरियड गुजारा, बल्कि कह लो कि बार बार गुजारा। लाइफ में मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए। मैंने उस वक्त अपनी जॉब को छोड़ दिया, मेरी बेटी पैदा हुई थी और बड़ा ही क्रंच का टाइम था। वो टाइम अगर कोई सेन बंदा होता ना, वो टाइम वो डिसीजन ना लेता। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, मैं अगर और टाइम यहाँ पर इस कंपनी में रहा तो शायद हो सकता है कि मैं साल 2-4 साल बाद किसी अच्छे लेवल पर पहुँच जाऊँ, कुछ मेरी सैलरी भी अच्छी हो जाए। लेकिन क्या मैं इनर तौर पे वो सेटिस्फेक्शन जो चाह रहा हूँ, वो सेटिस्फेक्शन भी मुझे मिलेगी कि नहीं? पैसा तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन क्या मैं सेटिस्फेक्शन और जो फ्रीडम मैं ढूंढना चाह रहा हूँ तो वो भी होगा कि नहीं? तो काफ़ी सोचने के बाद मुझे आंसर मिला कि नहीं, क्योंकि जॉब हमेशा एक जॉब ही रहेगी। उसके साथ आपके जो बाकी कह लें लवाजमात हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सारी की सारी वैसे ही रहेंगी। तो जॉब वॉज नॉट द आंसर फॉर मी। काफ़ी सारे लोगों के लिए होगी। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि हर एक को जॉब छोड़ दे के अपना काम शुरू कर लेना चाहिए, नहीं, हर बंदा अपना देखे। मेरे लिए मुझे पता था कि यार मैं फ्रीडम चाहता हूँ, मैं अपनी टर्म्स पे काम करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा काम अप्रिशिएट किया जाए। लेकिन हमारा जो कंपनीज का कल्चर है, अनफॉर्चुनेटली जितनी मर्जी जान मार लो तो वो आपको इतना अप्रिशिएट नहीं करते। अप्रिशिएट ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो चापलूसियाँ करते हैं, जो खुशामदें करते हैं, जो शॉर्टकट्स लगाते हैं, जो चक्करबाजियाँ करते हैं। सबसे पहली बात कि रिस्क लेना बड़ा ज़रूरी है। मैंने जितनी भी चीज़ें की हैं आज तक, क्योंकि मैंने वो कर ली हैं, एंड दैट ऑल्टर्ड द पाथ इन माय लाइफ। अगर मैं वो ना करता, बेशक वो मुश्किल थी, रिस्क था, सारा कुछ था, लेकिन अगर मैं ना करता तो आज मैं वही लाइफ गुजार रहा होता, ऐसे ही वेदर आते, ऐसा ही मौसम आता। ठीक है, लेकिन मैं बाहर निकलने का ना सोच पाता, अपनी लाइफ को उस तरीके से ना एंजॉय कर सकता। अब मैं पिछले दिनों मैं नांगा परपत के बेस कैंप से होके आया हूँ, ऑलमोस्ट K2 के बेस कैंप तक भी पहुँच गया था। कहने का ये मकसद ये, और मैंने किसी से नहीं पूछा कि मुझे जाना है, तो
ये सारा फ्रीडम आपको मिलता है इन सारी चीज़ों का। अब ये करने के काबिल मैं इस वजह से हुआ बिकॉज एट सम पॉइंट मैंने रिस्क लिया कि नहीं यार, देयर इज अ डिफरेंट लाइफ वेटिंग फॉर मी, मैं उसकी तरफ जाऊं। ठीक है, तो लाइफ में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी ऐसी, और ये अपॉर्चुनिटीज हर एक के पास आती हैं। ठीक है, अब कल में जो बात हो रही थी, कल की वीडियो में भी बात हो रही थी कि हर सिचुएशन को हर बंदा देखता है, लेकिन एक बंदा उस सिचुएशन में डिफिकल्टी को देखता है और रुक जाता है। वो कहता है यार नहीं, ये काम मेरे से नहीं होगा, बस छोड़ दो। और वहीं पे वो जो दूसरा बंदा है ना, वो रेयर काइंड जो है, वो देखती है और वो कहती है कि यार नहीं, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। ये लगता तो मुश्किल है, लेकिन अगर मैंने इसे कर लिया ना तो मैं एक डिफरेंट पर्सन में ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा। तो जब आप मुश्किल को पार करते हैं ना, आप वेट लिफ्टिंग भी करते हो, जिम जाते हो, सारा कुछ करते हो, तो नॉर्मल रूटीन में जब आप कोई डंबल्स वगैरह कर रहे होते हो तो वो आपका मसल को वार्म अप कर रहा होता है, वो सारा कुछ कर रहा होता है। लेकिन जो आखिरी आप कुछ सेट्स लगाते हो, वहां पर आपके मसल्स ब्रेक होते हैं, और जहां पर वो ब्रेक होते हैं उसके बाद ही वो ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ब्रेकिंग पॉइंट जब तक नहीं आता है ना, तब तक पहले कह लो सारा आपका वो वार्म अप है। तो वो जो पॉइंट आएगा ना, टर्निंग पॉइंट, वहां पर आपने उस चीज को डिफिकल्टी समझ के अपने आप को रोकना नहीं है, क्योंकि अगर आपने ग्रो करना है तो फिर आपको उस पॉइंट पे डिसीजन लेनी होगी कि यार यहाँ पे रुकना नहीं है, यहाँ पे आगे जाना है। तो इसलिए एक तो रिस्क लेना है, दूसरा वो काम करें जो आपका दिल नहीं करता। ठीक है, दिल हमारा कंफर्ट जोन में रहने का आदी है, वो हमें कहता है कि यार ये काम कर ले, वो काम कर ले। ठीक है, जो आसान लगेगा ना, जिसमें मिनिमम एफर्ट होगी, उस तरफ वो ले जाएगा। लेकिन हर इंसान को पता होता है यार किस वक्त उसको क्या करना है। तो इसलिए वो काम करें कि जो आपको पता है कि दैट इज राइट थिंग टू डू, और बेशक आपका दिल ना कर रहा हो। तीसरी चीज, कमिटमेंट्स को पूरा करें। अगर आपने अपने साथ कोई कमिटमेंट कर लिया ना कि यार मैंने ये चीज करनी है आज, या मैंने इस एक हफ्ते में ये काम करने हैं, देन कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो काम जरूर करें। और जितनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके आप वो काम करेंगे, उतना ही आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम जब कभी आपके पास कोई ऐसी ऑब्स्टिकल्स आएंगे ना, जब कोई काम करने लगे हैं और आपको कोई इस तरह की बीच में आवाज, इनर वॉइस आ रही है कि यार नहीं रहने दो, ये काम ना करो, तो फिर आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट होगा, यार ये पहले भी इस तरह ही आता रहा था, लेकिन मैंने कर लिया था काम। ठीक है, तो अपनी कमिटमेंट्स को जरूर पूरा करना। आज की वीडियो और इसका कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये बातें हम 2 वीडियोस में कर लेंगे, और इसका नेक्स्ट आपको हिस्सा, हमारी सेकंड वीडियो इंशाल्लाह कल वो अपलोड हो जाएगी। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।